डरावनी थी। सच में हमें भी डर लगा डरावनी थी। अगर हम देखते तो जब हमने सुनी थी ये स्टोरी तो जब हमें डर लगा ऐसे ऐसे कर करके हिल डुल के इधर उधर होके वो चल रहा था। इतना डर गई मैं, वहां से हिलना वो हो गया मेरा। ये देखो गाइस, बाहर निकले हैं हम रात को, तो फिर हमने एक सोचा है कि हम सारे के सारे एक चैलेंज करें और 12 बजे के बाद क्या होता है, किसका टाइम हो जाता है 12 बजे के बाद गाइस, तो टाइम भूतों का। तो सारे हम जितने भी बैठे सब अलग अलग स्टोरी सुनाएंगे। जिसकी भी आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कर कर जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम हम। अब ये बताओ कौन पहले स्टोरी सुनाएगा? काव्या। नहीं दीदी आप ही सुनाए, मम्मी सुनाएगी पहले। चलो मम्मी आप ही सुनाओ। मम्मी पहले आप ही सुनाओ। ठीक मेरे है। तो सबसे चफ्टिस्ट कर दिया। A few minutes later. हेलो गाइस, तो अब मेरी बारी आई है स्टोरी सुनाने की, भूत की। तो मैं स्टोरी सुनाऊंगी मेरे दादा के टाइम की गाइस। तो मेरे दादा एक बार ड्यूटी पे से आ रहे थे, काम करके आ रहे थे। पहले लोग जाते थे जब काम पे तो साइकिल पे जाते थे गाइस, पहले के आदमी। तो मेरे दादा जा रहे थे साइकिल पे से, रात को आ रहे थे, 9 बजे का टाइम था। तो मेरे दादा, जब हम छोटे छोटे थे, जब सुनाई थी दादा ने मेरे ने ये वाली स्टोरी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बोले दादा कि मैं आधे रास्ते आ गया। तो हमारा स्कूल था गाइस, एक प्राइमरी स्कूल था, एक हाई स्कूल था, मतलब 5वीं तक का स्कूल था, और एक 6ठी से लेके 12वीं तक का स्कूल था। तो एक स्कूल इधर था और एक स्कूल इधर था। तो वहां तक सब ऐसे ही पैदल आते जाते रहते थे उस टाइम। तो मेरे दादा आ रहे थे, ज्यादा उस दिन लेट हो गए, तो 9 बज गए दादा को मेरे को। तो वो आ रहे थे साइकिल पे। तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, वो घूम रहा था वहां पे, बिल्कुल छोटा सा था, ज्यादा वो नहीं था। तो पर वो ऐसे 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 कर करके हिल डुल के इधर उधर होके वो चल रहा था। तो मेरे दादा ने सोचा, क्या ये बता, छोटा सा बच्चा है कि छोड़ के और पता ना इधर भाग आ गए बाहर, कि चल मैं इसको बिठा लेता हूँ। फिर मेरे दादा ने वो गाइस पीछे साइकिल पे बिठा लिया। तो जैसे 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 मेरे दादा साइकिल चला के और आगे आगे बढ़ते गए, तो उसमें ना पीछे साइकिल में वजन होता चला गया। तो मेरे दादा बोले कि ना क्योंकि पहले के आदमी को ना गाइस इन चीजों का ना थोड़ी ना नॉलेज होती थी, पता होता था कि ना ये कोई ओपरी हवा है, ये क्या है, ऐसा पता रहता था। अब के बच्चों को हमें भी नहीं पता ये चीजें। तो मेरे दादा बोले कि ना मेरे को ना जैसे जैसे मैं चल रहा कि साइकिल इतनी भारी होगी, वो मेरे से आगे चली ना जा रही बिल्कुल भी। और उसके ना मैंने एकदम से थोड़ा सा ऐसे नजर ऐसे टेढ़ी करके देखी, तो उसके पैर बिल्कुल नीचे जमीन के वहां लगने वाले थे, लगे नहीं थे, बता रहे थे दादा। और ऐसे बोले कि ना जमीन के पास लगने वाले थे उसके पैर। तो एकदम से गलती साइकिल पे एक हाथ से ही बीड़ी निकाल ली और मुंह में लगाई बीड़ी, और माचिस की वो एकदम से उसके हैंडल पे ऐसे हाथ लगा के माचिस को पकड़ के और एकदम तिल्ली लगा के बीड़ी के लगा ली। तो आग जल गई। और ऐसी चीजों से ये चीजें दूर हो जाती, बताते हैं। तो जैसे आग जल गई तो तभी बीड़ी मेरे दादा ने लगा ली, तो वो एकदम से वो उस पे से गायब हो गया। गायब होके और मतलब साइकिल से नीचे उतर के एकदम से इंसान का वो रूप उसने ले लिया। और मेरे दादा को, और बिल्कुल हकीकत है गाइस, ये स्टोरी बिल्कुल हकीकत। मेरे दादा ने एकदम से बिल्कुल ऐसे डर गए, मेरे दादा नीचे उतर के खड़े हो गए। मेरे दादा को वो चीज थी जो वो एकदम से ऐसे बोली, जा तेरे दिन सीधे थे जो तू आज बच गया, नहीं तो तू अपने बच्चों के साथ रोटी नहीं खा सकता था आज। जो तेरे दिमाग में ये बात नहीं आती, तो आज तू अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ के खाना खा सकता था। मेरे दादा को उसने ये बात बोली, वो कोई हवा थी गाइस। तो ये स्टोरी थी मेरे दादा के टाइम की, मेरे दादा ने मेरे को बताई थी, ये मैंने आप लोगों को बताई। तो आप लोग बताना ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग। तो गाइस अब बारी मेरी आ गई। तो गाइस गर्मियों की बात थी। हम सबकी आदत थी कि हम जैसे
रात में वॉशरूम करने उठते थे तो एक बार पानी जरूर पीते थे। तो पानी पीने हम छज्जे पे चले जाते थे क्योंकि फ्रिज बाहर था। तो एक दिन मैं रात में ऐसे ही छज्जे पे जाके पानी पीने लग गई। तो मैंने देखा सामने वाली गली से 3 छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर, छोटे छोटे बच्चे थे, नंगे पैर आ रहे थे। तो उनके चोट भी लगी हुई थी। तो मैंने बोला ओए कहाँ जा रहे इतनी रात में? तो उन्होंने सुना नहीं। मैंने दूसरी बार बोला, उन्होंने फिर भी नहीं सुना। तीसरी बार में उन्होंने गली पार कर दी। एक मंदिर है हमारे जो है ना आमने सामने पार किया, उनके ना साइड में एक मंदिर बना रखा है। तो वहां जाते ही वो गायब हो गए। और उस टाइम पे मैं इतना डर गई, मैं वहां से हिलना वो हो गया मेरा। किसी को नहीं बताइए, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है गली में ही है साइड में, मैंने उसको बताई ये बात, लेकिन फिर उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को बता दी। तो ये थी मेरी तो story। तुझे डर नहीं लगा फिर? अरे उस टाइम मेरा हिलना भारी हो गया था वहाँ से। मैं कमरे से ही बाहर वॉशरूम करने जाती, मम्मी को ही लेके जाती मैं कमरे से बाहर ही निकलती रहती मैं। अब मैं सुनाती हूँ आपको एक स्टोरी। तो है तो छोटी सी, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को पहले बचपन में सुनाई थी जब हम बहुत छोटे थे। हर्षु और मेरे को तो ना मम्मी सुबह उठी थी पानी भरने के लिए। जब उस टाइम पे 4 बजे पानी आता था, तो मम्मी 4 बजे पानी भरने के लिए उठी थी। तो जैसे मम्मी ऐसे ही छज्जे पे नीचे झांक रही थी कि कैसे मतलब कुछ देखने के लिए ऐसे ही खड़ी थी। तो मम्मी ने देखा कि ना वहाँ पे सफेद साड़ी में एक लेडीज थी और वो ऐसे मतलब जा रही थी, और उसके मम्मी ने पैर देखे उल्टे थे। तो जैसे जैसे हमारे वहाँ पे ना एक माता बनी हुई है, शीतला माता, तो जो हमारी कुल देवी भी है। तो जैसे जैसे वो उसकी तरफ जाने लगी ना, तो मम्मी ने दूसरी खिड़की से देखा कि मतलब क्या पता वहम हो, ऐसे ही दिख रहा हो मेरे को। तो दूसरी खिड़की से जाके देखा तो वो उसमें भी दिख रही थी, और जैसे जैसे वो माता के पास जाती गई तो वो गायब हो गई वहां से। बस इतनी बहुत डरावनी थी। सच में हमें भी डर लगा डरावनी थी जब हमने सुनी थी। अगर हम देखते तो जब हमने सुनी थी ये स्टोरी, तो जब हमें डर लगा था, तो अब मम्मी से पूछते हैं जब मम्मी ने सुनाई थी हमको। हाँ तो गाइज ये स्टोरी क्या नाम थे दोनों के दोनों, भानु भी हर्षु भी। तो मैं सुबह सुबह उठी थी जैसे कि भानु ने बताया है ऐसे ही सेम, लेकिन उसने बाल खोल रखे थे और बिल्कुल उसकी साफ अच्छी तरह से वो दिखाई दे रही थी कि एक लेडीज है, और खुले बाल थे उसके और वाइट कपड़े पहन रखे थे, साड़ी उसने, और वो आ रही थी 4 बजे। मेरी मैंने सोचा कि बगा पता ना ये क्या चीज है, ये कौन औरत निकल जा रही है। तो मैं उठ के फिर ऊपर से छत पे से नीचे आके, और मैं रूम में जाके, रूम में से मैंने देखा खिड़की थी रूम में, वहां से भी मैंने देखा वो हमारे खिड़की के बिल्कुल पास में निकल के गई। और फिर शीतला माता का मंदिर था गाइज हमारे वहाँ पे बना हुआ चौक में, वहां पे जाके वो एकदम से गायब हो गई। तो ये मैंने देखा था। उस दिन के बाद मेरे को बहुत डर लगने लग गया। मैं नहीं उठती थी फिर अकेले, फिर मैं सासू माँ को ही उठाती थी। ज्यादातर तो हमारी सासू माँ ही भरती थी पानी, लेकिन बाय चांस हम भी कई बार उठ के भरते थे। लेकिन ये चीज हमारी सासू माँ ने भी बताई थी कि हाँ मैंने भी एक बार देखी थी, वहाँ पे बहुतों ने देखी थी एक बार। तो ये थी स्टोरी जो मैंने भानु को बताई थी, बचपन में सुनाई थी। गाइस अब मेरी बारी है। तो मैंने ये स्टोरी टीवी में देखी थी जो अब मैं आपको बताऊंगी। चलो बताओ। बोलो 5 दोस्त थे, कहीं घूमने गए थे। वो एक होटल में रुकने गए थे। वहाँ पे पास में एक मंदिर था, वो भूत का था। तो उस भूत का, लेकिन मुझे नाम नहीं पता है। वो वहाँ पे वो भूत का मंदिर था। वो वहाँ से उस मंदिर से डरते थे। वो जो वहाँ का होटल का मालिक था, वो वहाँ पे उस मंदिर पे किसी को भी नहीं जाने देता था। तो फिर एक बार होटल में से पता नहीं एक लड़का निकल के आया, जो वो ड्राइव करने के लिए जा रहे थे, होटल में रुके थे। उसमें से एक लड़का निकल के आया और फिर वो उस मंदिर में जा ही रहा था। तो लेकिन उसने, वो जो मालिक था होटल का, उसने उसको रोक लिया। फिर उसके बाद वो आदमी अंदर चला गया। फिर
होटल के अंदर चला गया। अच्छा, होटल के अंदर चला गया। हाँ। फिर उसके बाद वो जो होटल का मालिक था वो थोड़ी देर सो गया। तो फिर उस लड़की ने सोचा कि अब वो सो गया होगा, मैं निकल के चलता हूँ उस मंदिर में। फिर वो निकल के चला गया। फिर जैसे वो गया तो नहीं, लेकिन खिड़की से वो देख रहा था। अच्छा, कौन? तो वो जो लड़का बार बार जाता था मंदिर में। अच्छा, वो अपनी फ्लोर की खिड़की से देख रहा था। तो वो उसको ना एक लड़की दिखी जो पता नहीं किसकी लाश दे रही थी उस भूत को, बलि दे रही थी। वो था हाँ, मुर्गे की बलि दे रही थी। तो वो देख के उसको डर गया। फिर वो अपने होटल में गया और उसने सर्च मारा उस भूत के नाम को। तो उसको थोड़ा कुछ पता चला। फिर वो नीचे गया। उसको वो पता नहीं कुछ वो मुर्गा लेके आया था। फिर वो जो मुर्गा था वो अपने फ्लोर में से चाकू लेके आया और उसका मुंह काट दिया। किसका काट दिया? मुर्गी का, अच्छा, क्योंकि उस लड़की ने भी मुर्गी का मुंह काट दिया था। तो मतलब उसको जो वहाँ पे टेम्पल था उसको उसने बलि दी थी। हाँ, अच्छा, उस लड़के ने बलि दी। मुर्गे की बलि दी, जो वो उसको वहाँ अपने होटल की खिड़की से देख रहा था, जो घूमने गया था। हाँ, अच्छा, वो जो भूत था अच्छा, उसको वो बलि देने गया। मुर्गे की। हाँ, मुर्गी की बलि देने गया। हम्म, फिर वो जैसे ही मुर्गी की बलि दे के अपने होटल में चला गया। और अपने होटल में जाते ही उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि अब वो गया अपने बेडरूम में जाके कंबल ओढ़ के और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सो नहीं पाया और अपने घर चला गया। फिर वो अगले दिन आया, अगले दिन किसी और को खा लिया। फिर अगले दिन आया, फिर अब वो रोज आ जाता था बलि लेने के लिए। फिर एक दिन आया, भी रही है। उसके पूरे रूम में बॉडी पड़ी थी। उसके रूम में पूरी बॉडी थी। सिर्फ वो बच गया। हाँ, उसके मम्मी पापा को भी खा लिया उसने, सबको खा लिया। वो एक ही बच्चा था। अब वो खुद ही बचा था। अब वो खुद बच्चा था जिसने वो मुर्गी की लाश दी थी। फिर वो अगले दिन आया उससे बलि लेने, लेकिन अगले दिन वो उसी को खा गया। बस फिर बलि दी थी। ये थोड़ी ना था कि अब वो रोज किसी को मार के और बलि चढ़ाएगा उसको, इसलिए वो उसी को खा गया। और उस होटल में आज के बाद कोई भी नहीं आता। वेरी गुड। तो गाइज ये हमारी सब की स्टोरियां थी। सब ने अपने अपने स्टाइल में अपनी बताई जैसे जैसे थी। और किस स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। और आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सारन है। लव यू ऑल।